टीएसआई के इस मंच पे मैं प्रीति कुमारी आपका स्वागत करती हूँ। जूही जी, आपको बीपीएससी 64 में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का पद पाने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी धन्यवाद। मैं आपसे आपके संक्षिप्त परिचय की आग्रह करती हूँ। पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी मेरा नाम जूही कुमारी है। मैंने स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से पास की है। उसके बाद कॉलेज के लिए मैंने एमआईटी मुजफ्फरपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और फिलहाल मैं अभी जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ बिजली बोर्ड में। जी, सिविल सेवा की तैयारी का विचार आपके मन में कब से आया? जैसे मैंने बिजली विभाग ज्वाइन किया उसके बाद से मेरा अंदर से था कि कुछ इसके आगे कुछ करना चाहिए। हमेशा से ये रहा है कि जहां हम अभी है वहां से थोड़ा अच्छा कुछ अगर प्रयास किया जाए तो उसे पाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो वहीं से मेरे दिमाग में सिविल सर्विसेज में जाने का विचार आया था। जी, आपने अपने पूरी रणनीति के समय किसी को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया होगा, जो आपके लगातार मोटिवेट किए होंगे आपको। जी मुझे हमेशा से मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है किसी भी काम को करने के लिए और थ्रू आउट 3 साल जैसे इसमें हो गए पूरे, तो उन्होंने तीनों साल कभी भी किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल किसी तरीके के वो आने नहीं दिया। तो ये सब बहुत मोटिवेशनल था और घर परिवार से बहुत सपोर्ट मिला। ये सारा एक बहुत अच्छे से मोटिवेट हुआ। शादीशुदा होने के बावजूद भी आपको किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं हुई तैयारी करने में? जी नहीं, मैंने बताया जैसे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मोटिवेशन था। मेरी मदर इन लॉ, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन और सब लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशनल थे इसको चीज को लेके कि नहीं आपको आप अगर करना है तो ये फिर इसके लिए लग जाओ। तो फिर आपने अपनी तैयारी कब से प्रारंभ की? जी मैंने स्टार्टिंग मई 2018 से स्टार्ट की थी। जी, आप अभ्यर्थियों को क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें अपनी तैयारी को कब से प्रारंभ करना चाहिए? जी वो तो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट कर दे या जब से जिसको लगे कि नहीं मुझे इस चीज में फील्ड में जाना चाहिए तो वो उस समय से स्टार्ट कर सकता है तैयारी। जी, आपने अपनी पीटी के लिए क्या रणनीति अपनाई थी? पीटी के लिए सबसे ज्यादा जो है वो करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि करंट अफेयर्स बहुत मेरा वीक है। तो उसके लिए मैंने डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने उसे लिखा अपनी डायरी में। उसके बाद मैं उसको हर रोज रिवाइज करती थी। ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ दी एक दिन कर रही हूँ, ये नहीं, ये एक रूटीन के तहत हर दिन करंट अफेयर्स को मैंने रेगुलर पढ़ाई की है और उसको रेगुलर लिखा है इवन। उसके बाद जाके जो भी 6 महीने का नोट्स बनता है या 7 महीने 8 महीने उसको रेगुलर वे पे रिवाइज करना है। चाहे आप पर वीक रिवाइज कीजिए या हर 2 दिन 3 दिन के बाद रिवाइज कीजिए। तो ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए। जी, पीटी के किस खंड में आपको ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ा? वही करंट अफेयर्स ही था मेरे लिए चैलेंजिंग क्योंकि मेरा वो थोड़ा वीक था। तो मैंने उसी पे सबसे ज्यादा फोकस किया था। आपने अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की और आप हमारे व्यूअर को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहले तो मैंने बुक वगैरह सबसे पहले स्टार्ट की क्योंकि मेरा पहला प्रयास था। तो मैंने जैसे मैंने पीटी पास नहीं किया था, जैसे एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि नहीं मेरा ये पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट थी मैं इस चीज के लिए। तो उसके बाद मैंने बुक स्टॉल गई, फिर वहां से बहुत सारी बुक्स वगैरह के बारे में जाना। तो उसमें से मुझे कुछ कुछ बुक्स जो भी ठीक लगी वो मैंने अपने अकॉर्डिंग खरीदी और उसके बाद मैंने उसका एक कंबाइंड नोट्स तैयार किया। उसके बाद फिर मैंने उसका जिस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से मैंने उसको प्रिपेयर किया और फिर उसी को मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में लाया। उत्तर लेखन शैली के लिए कुछ विशेष आपने कुछ भी किया? जैसे आप कुछ बताना चाहें? पॉइंट टू पॉइंट जी लिख हाँ। के? जैसे कि मैंने मैं सबसे करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने दृष्टि वगैरह की जो मैगजीन आती है या प्रतियोगिता दर्पण के जो ऐसे वाला पार्ट आता है उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार किया। क्योंकि मतलब 20-25 टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो कि लगता है कि हाँ इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन सब कुछ चीजों को मैंने अच्छे से तैयार किया। फिर इसी तरह से सारा चीज चाहे हिस्ट्री हो पॉलिटी हो इसी तरह से मैंने सब किया। समान अध्ययन का कोई ऐसा पार्ट जो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो, बहुत कठिन हो आपके लिए? सामान्य अध्ययन के लिए
करंट अफेयर्स ही वगैरह था, बाकी हिस्ट्री वगैरह तो वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते थे, तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स ही चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वो हर समय डायनामिक रहता है, तो वो हम हमेशा उसको पढ़ना और हमेशा उसको अलग से तैयार करना पड़ता है। तो बाकी सब तो करंट अफेयर कहाँ जी। से कंप्लीट करना चाहिए? करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है दृष्टि मैगजीन और प्रतियोगिता दर्पण के जो ऐसे वाला जो पार्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स। तो क्या इसका नोट्स बनाना चाहिए या बुक से पढ़ना चाहिए? जी नहीं, बुक से तो पढ़ना ही चाहिए, साथ में अगर आप जैसे 2-3 बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो उनका एक अपना नोट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बुक से हम पढ़ते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम उसको पूरा लिख पाए या याद कर पाए। अगर हाँ, उससे अगर थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्ट अलग अलग बुक से ले तो हमारा एक अच्छा बढ़िया नोट्स तैयार हो सकता है। आपका क्या मानना है, आपने अपने आंसर राइटिंग में पॉइंट टू पॉइंट लिखा या फिर पैराग्राफ में लिखा? कैसे लिखना चाहिए नहीं, स्टूडेंट? मैंने पैराग्राफ में नहीं लिखा था, कहीं कहीं पे पैराग्राफ तो जरूरत होती है, लेकिन अधिकतर मैंने कोशिश की पॉइंट टू पॉइंट लिखने का। फ्लो डायग्राम बनाओ, और कहीं अगर हो तो मैपिंग करना, फ्लो चार्ट बनाओ, इस तरह से करना चाहिए। जी। हर जगह से प्रिपरेशन के बाद जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वो काफी घबराए हुए होते हैं, तो आप उन्हें जी। क्या राय देंगी कि वो परीक्षा हॉल में जाके अंदर की रणनीति को किस तरीके से में करके रखें? हाँ जी, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप घर पे पहले राइटिंग प्रैक्टिस करके, जैसे 3 घंटा में वहां पे लिखना है, तो यह ये चीज हम कम से कम 1 महीना 2 महीना किस चीज को प्रैक्टिस करते रहे घर पे, और उसके बाद जब हम हॉल में जाए तो उसी चीज को हम टाइम मैनेजमेंट के साथ करें, क्योंकि हर 20 से 25 मिनट में एक क्वेश्चन आपको वहां पे कंप्लीट कर लेना है, तो इसी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वैकल्पिक विषय के बारे में आप क्या बोलना चाहिए? जी, मेरा वैकल्पिक विषय लेबर एंड सोशल वेलफेयर था। चूंकि इसका सिलेबस थोड़ा छोटा था और कन्वीनियंट भी था मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने इसे लिया था। और इसमें यह था कि इसमें सभी लोग लगभग वही चीज लिखते हैं, लेकिन इसमें अगर थोड़ा इनोवेशन हम कर सके, जैसे कि डेली न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें से बहुत सारा कंटेंट हमें मिल जाता है, या फिर ऑनलाइन सर्च करें, या गणेश सर का एक जो वेबसाइट है, सॉरी यूट्यूब चैनल है, क्लियर योर कंसेप्ट, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिला मुझे इसको क्रैक करने के लिए। मेनली लेबर सोशल वेलफेयर के लिए मैंने यही सब किया था। पूरे प्रिपरेशन में आपके रणनीति के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी बुक का नाम आप बताना चाहें जो काफी फायदेमंद रहा हो आपके रणनीति में? जी जरूर। जैसे TSI ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत मोटिवेट किया थ्रू आउट मेरे प्रिपरेशन के टाइम में। इसके अलावा बुक्स मैंने इंदुवाला की ली थी LSW के लिए, और करंट अफेयर्स मैंने बता ही दिया है कि दृष्टि एंड PD वगैरह पढ़ने। और आपका इन जी बोलिए। हाँ, और जैसे अभी तो ऑनलाइन ज्यादा सोर्सेज अवेलेबल है, तो जैसे TSI वगैरह में है कि आपका रिकॉर्डिंग रहता है, तो आप उसको अगर ज्वाइन करते हैं तो कहीं भी और कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं उस चीज को। अगर आपका मान लीजिए क्लास छूट भी गया किसी दिन, तो उस चीज को हम थ्रू रिकॉर्डिंग के हम देख सकते हैं अपने घर पे बैठ के, तो ये सब भी है एक प्लस पॉइंट। ऑफलाइन से ऑनलाइन ज्यादा फायदेमंद जी, है? बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आपका इंटरव्यू बोर्ड कौन सा था और उनका व्यवहार कैसा था? जी, भगत सर का इंटरव्यू बोर्ड था मेरा, और स्टार्टिंग में तो 2-3 मतलब सेकंड के लिए तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, कोई सब हंस भी रहे थे वहां पे, और ऐसा कुछ नहीं था कि, नॉर्मल था एकदम। जी। आप कुछ वैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन शेयर करना चाहें जो आपसे पूछा गया हो? जी हाँ, सबसे स्पेसिफिक पूछा जाता है। तो जैसे मेरे बैकग्राउंड से पूछा गया था कि पावर सेक्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिहार में कौन कौन से पावर प्लांट है। उसके अलावा करंट अफेयर से पूछा गया था, उस टाइम उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटा था वो न्यूज था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि बिहार के कोई 2 वर्ल्ड फेमस लोगों का नाम बताइए, और कुछ 2-3 एनालिटिक क्वेश्चन भी थे। तो यही सब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मल, जी। वो पर्सन आप स्पेसिफिक होते हैं। जी। जी। आप अपने जीवन में यहीं रहना चाहेंगे बीपीएससी के पोस्ट पे कार्यरत या फिर आगे भी आपका कोई प्लान है? जी, मैं फिर से तैयारी करना चाहूंगी एक बार, या 1-2 बार जब भी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं और अपना रैंक इम्प्रूव कर सकती हूँ इसके थ्रू, जैसा कि और अच्छे पोस्ट पे 66 जा सकती हूँ। बीपीएससी भी होने वाला, तो क्या आप उसमें मेंस दे रही हैं? जी नहीं, मैंने उस टाइम मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, मेरी डिलीवरी हो रही थी, तो इसलिए मैं नहीं दे पाई थी उसका PT एग्जाम। तो
इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं 67 ही दूंगी। आपने काफी संघर्षों के बाद इतने अच्छे पोस्ट को पाया है, तो क्या आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कुछ संदेश देना चाहेंगी अपनी तरफ? जी जरूर, मैं देना चाहूंगी कि ये जो एक बीपीएससी की तैयारी का जो दौर होता है, ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है, तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। लेकिन पेशेंस के साथ साथ हमें इसमें अपना जो रिदम है उसको हमेशा बनाए रखना है। और ऐसा नहीं है कि हम आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ रहे हैं, परसों पढ़ रहे हैं। हमेशा आप 4 ही घंटा पढ़िए, लेकिन पर डे पढ़िए, और उस चीज को हमेशा एक रिवीजन के तौर पे रखिए। तो ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट, ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि एक पेशेंस रखिए और हमेशा एक रिदम बनाए रखिए अपने पढ़ाई के साथ साथ, कंटिन्यूटी। जी, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दी, और आपसे आप बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको फिर से आपके प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बनने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जी आप धन्यवाद। अपने जीवन में अच्छा करें, महिलाओं का नाम रोशन करें, हमारे बिहार का नाम रोशन करें। आप हमारी जी महिला जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जी आपसे बात धन्यवाद। करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी थैंक यू।